कहानी की शुरुआत कोरिया की एक हाई सिक्योरिटी जेल से होती है, जहां हम क्वान नाम के एक मासूम लड़के को देखते हैं। उस पर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने और उसकी हत्या का इल्जाम लगा है, जबकि सच तो ये था कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। दरअसल कुछ दिन पहले क्वान एक इंटरनेट कैफे में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। वह कोई नौकरी नहीं करता था और पूरा दिन अपने ऑनलाइन दोस्तों के साथ गेम्स खेलने में बिताता था। एक दिन जब वह गेम खेलकर बैठा था, तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े एक स्मार्टफोन पर पड़ी, जिस पर किसी का कॉल आ रहा था। जब क्वान ने फोन उठाया तो सामने से एक लड़की की आवाज आई। उसने बताया कि वह अपना फोन कैफे में भूल गई थी और क्वान से उसे घर पहुंचाने की रिक्वेस्ट करने लगी। पहले तो क्वान अपनी गेम छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब लड़की ने कहा कि इसके बदले वह उसे $300 देगी तो वह चौंक गया। वह तुरंत मान गया और उसके घर की तरफ निकल पड़ा। जब क्वान वहां पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। वहीं वह लड़की बाथरूम में नहा रही थी। क्वान ने बाहर से ही उसे आवाज लगाई। तब लड़की ने उससे कहा कि फोन टेबल पर रख दे और वहीं पड़े पैसे लेकर चला जाए। क्वान ने वैसा ही किया, लेकिन जाने से पहले उसने लड़की को चेतावनी भी दी कि दरवाजा खुला मत छोड़ा करो, कोई भी अजनबी अंदर घुस सकता है। लेकिन अंदर से लड़की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद वह वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन जब क्वान अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक पुलिस उसके घर में घुस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। असल में उस लड़की का कत्ल हो चुका था, जिसका फोन वह पिछली रात लौटाने गया था। क्वान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब कैसे हो गया, क्योंकि उसके हाथों पर खून लगा हुआ था और कत्ल का हथियार भी उसके कमरे से बरामद हुआ था। उधर लड़की के घर से भी पुलिस को क्वान के फिंगरप्रिंट मिले। इतना ही नहीं, बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरों में भी क्वान उस लड़की के घर की तरफ जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। यानी सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर उसे इस खौफनाक जुर्म में फंसा दिया हो। अब क्वान पर उस लड़की के साथ 2 बार जबरदस्ती करने और उसकी हत्या का आरोप लगा दिया जाता है। कुछ ही घंटों में ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। लोग गुस्से में थे और हर कोई यही मांग कर रहा था कि ऐसे अपराधी को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। जब क्वान की माँ को यह सब पता चला तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन उन्हें अपने बेटे से मिलने तक नहीं दिया गया। इसके बाद वह सड़कों पर पर्चे बांटकर लोगों को समझाने लगी कि उसका बेटा बेगुनाह है और उसे झूठे केस में फंसाया गया है। लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सबकी नजर में क्वान ही हत्यारा था। कुछ लोगों ने तो उनकी बेइज्जती तक कर दी। आखिरकार वह मिस्टर मिन नाम के एक वकील के पास पहुंची, लेकिन मिन को भी यही लग रहा था कि क्वान ही असली अपराधी है, क्योंकि सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। लेकिन क्वान की माँ के बार बार मनाने पर वह उसका केस लेने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हुई। वहाँ क्वान के खिलाफ एक एक करके सारे सबूत पेश किए गए। ऊपर से मीडिया और जनता का दबाव भी लगातार बढ़ रहा था। आखिरकार कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला सुनाते हुए क्वान को दोषी ठहराया और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके बाद उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया, जहां से पैरोल पर बाहर आने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। जज का मानना था कि बेरोजगारी और पूरा दिन वीडियो गेम खेलने की वजह से क्वान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और इसी वजह से उसने यह खौफनाक अपराध किया। जेल पहुंचने के बाद क्वान ने देखा कि वहाँ कई खतरनाक कैदी बंद थे जो उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। एक दिन यार्ड टाइम के दौरान पॉल नाम के एक गैंग लीडर की नजर क्वान पर पड़ गई। कुछ ही देर में उसके आदमी क्वान को पकड़कर पॉल के सामने ले आए। गार्ड्स यह सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि अब क्वान की पिटाई होने वाली है, लेकिन पॉल की पहुंच इतनी ऊपर तक थी कि कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे ही उसने इशारा किया, सारे गार्ड्स वहां से चले गए। जैसे ही पॉल ने क्वान को मारना शुरू किया, क्वान ने भी जवाब में उसे एक जोरदार मुक्का मार दिया। बस फिर क्या था, पॉल का अहंकार टूट गया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर क्वान को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। तभी गार्ड्स वहां पहुंच गए और किसी तरह उन्हें अलग किया, लेकिन सजा सिर्फ क्वान को मिली। मारपीट का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे पूरे 30 दिनों के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये 30 दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। 1 महीना काल कोठरी में बिताने के बाद जब क्वान बाहर आता है तो पॉल और उसके गुंडे एक बार फिर उसे पकड़ लेते हैं और बेरहमी से पीटते हैं। उन्होंने उसके शरीर में एक अजीबोगरीब इंजेक्शन भी लगा दिया, जिसके बाद क्वान पागल होकर अपने आप को ही खाने की कोशिश करने लगा। इस बार उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ वकील मिन के साथ उससे मिलने आती है। अपने बेटे की हालत देखकर वह टूट जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि जेल में क्वान के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। वह क्वान से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगी। मुझे पता है कि तुम बेगुनाह हो और मैं नहीं चाहती कि तुम पूरी जिंदगी एक का ठप्पा लेकर जियो। अपनी माँ की बातें सुनकर क्वान के अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है। वह ठान लेता है कि किसी भी कीमत पर खुद को बेगुनाह साबित करके रहेगा। एक दिन जब वह खाना खा रहा था, तभी एक दूसरा कैदी उसके पास आता है। वह क्वान से कहता है कि उसे पता है कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है और पॉल उसे बार बार इसलिए पीटता है क्योंकि वह उसे कमजोर समझता है। यह सुनकर क्वान फैसला करता है कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। कुछ दिनों बाद जब पॉल के आदमी उसे मारने आते हैं तो वह पहले खुद को छुपा लेता है, फिर पेन और कागज की मदद से छोटे छोटे हथियार बनाता है। इसके बाद वह एक
एक करके पॉल के आदमियों को सबक सिखा देता है और आखिर में सिर्फ एक वार से पॉल को भी बेहोश कर देता है। अगले दिन वकील मिन उससे मिलने आता है, लेकिन इस बार उसके पास एक ऐसी खबर थी जिसने क्वान की दुनिया ही उजाड़ दी। मिन ने उसे बताया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह क्वान को उसकी माँ का डेथ सर्टिफिकेट देता है ताकि वह उस पर साइन कर सके, क्योंकि जेल में होने की वजह से उसे अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने की भी इजाजत नहीं थी। मिन ने बताया कि लोगों ने उसकी माँ को एक की माँ कहकर इतना परेशान किया कि वह यह सब सह नहीं पाई और आखिरकार उन्होंने अपनी जान दे दी। ये सुनकर क्वान पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अगले दिन उसे अपनी माँ की वही बात याद आती है कि उसे एक की जिंदगी नहीं जीनी है। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगा। इसी जुनून में वह अचानक पॉल पर हमला कर देता है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस दौरान क्वान के पेट में चाकू लग जाता है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं, इसलिए पुलिस उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगती है। जब क्वान और पॉल को पुलिस की गाड़ी में अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी अचानक क्वान उठ खड़ा होता है और गार्ड्स पर हमला कर देता है। वह चीफ गार्ड की गर्दन पर एक नुकीली चीज रखकर अपनी हथकड़ी की चाबी मांगता है। डर के मारे गार्ड उसे चाबी दे देता है, लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सभी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर क्वान जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलता है, हथकड़ियां खोलता है और जंगल की ओर भागने लगता है। लेकिन तभी पीछे से चीफ गार्ड उस पर बंदूक तान देता है। हालांकि उसे भी एहसास हो चुका था कि क्वान बेगुनाह है और अगर वह जेल में वापस गया तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी, इसलिए वह अपनी बंदूक नीचे कर देता है और क्वान वहाँ से भाग निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद क्वान को कुछ घर दिखाई देते हैं, जहाँ से वह कपड़े चुराकर पहन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब पूरे देश की पुलिस उसे पकड़ने में जुट जाती है। भागते भागते उसकी नजर एक कपल पर पड़ती है जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी और उन्हें जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना था। क्वान उनकी गाड़ी ठीक कर देता है, बदले में वह दोनों उसे आगे तक लिफ्ट दे देते हैं। असल में उन्हें क्वान के बारे में कुछ पता नहीं था और वैसे भी वह देश छोड़कर जा रहे थे, इसीलिए एयरपोर्ट पहुंचकर वह अपनी गाड़ी भी क्वान को दे देते हैं ताकि वह उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। आखिरकार क्वान उनकी गाड़ी लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। क्वान सीधा मिन के घर पहुंचता है। उसे उम्मीद थी कि मिन उसकी हालत समझेगा और उसकी मदद करेगा। मिन उसे उसकी माँ की आखिरी निशानी के तौर पर उनका नेकलेस देता है और कहता है कि वह केस फाइल्स की दोबारा जांच करेगा, लेकिन अभी उसे खुद को सरेंडर कर देना चाहिए। यह सुनते ही क्वान वहां से निकल जाता है। इसके बाद वह एक इंटरनेट कैफे में पहुंचता है, जहां वह अपने ऊपर लिखे गए सारे आर्टिकल्स पढ़ता है। हर जगह उसे ही अपराधी बताया जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक डॉक्यूमेंट्री पर पड़ती है जिसमें कहा गया था कि क्वान को झूठे केस में फंसाया गया है। उस डॉक्यूमेंट्री में लिखा था कि आखिर क्वान सिर्फ 3 मिनट में किसी लड़की के साथ 2 बार जबरदस्ती करके उसकी हत्या कैसे कर सकता है। साथ ही इस केस के कई सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। यह सब देखकर क्वान को थोड़ा सुकून मिलता है। फिर वह देखता है कि इस डॉक्यूमेंट्री के राइटर का नाम मिस्टर हैरी है। असल में हैरी वही इंसान था जो पहले क्वान के साथ ऑनलाइन गेम्स खेला करता था। कुछ ही समय बाद क्वान की मुलाकात मिस्टर हैरी से होती है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि मिस्टर हैरी असल में एक लड़की है जिसका असली नाम यून था। तभी कैफे का मैनेजर क्वान को पहचान लेता है और पुलिस को इसकी जानकारी दे देता है। ये देखकर यून तुरंत क्वान को वहाँ से निकलने के लिए कहती है। इसके बाद वह क्वान को शहर के बाहर बने अपने एक खुफिया अड्डे पर ले जाती है, जहां वह दुनिया से छुपकर अकेली रहती थी। वहां पहुंचकर क्वान देखता है कि पूरे कमरे में कई कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई थी। असल में यून छोटे मोटे हैकिंग के काम किया करती थी। वह क्वान को ताजा खाना देती है। कई दिनों से भूखे क्वान उस खाने पर टूट पड़ता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। पहले तो क्वान घबरा जाता है, लेकिन असल में वह उसकी गेमिंग टीम के बाकी दोस्त थे। अब सभी मिलकर क्वान की मदद करना चाहते थे। यून पहले ही इस केस की जाँच कर चुकी थी और उसे कई गड़बड़ियाँ मिल चुकी थी। इसके बाद पूरी टीम हाल ही में हुए हाई प्रोफाइल केसों की जाँच करने लगती है। तभी उन्हें एक अजीब बात पता चलती है। हर क्राइम सीन के कैमरा फुटेज में एक ही ट्रक दिखाई दे रहा था। यून हैकिंग करके उस ट्रक की जानकारी निकालती है और पता चलता है कि वह एक स्क्रैपयार्ड के नाम पर खरीदा गया था। इसके बाद क्वान छुपते छुपाते उस स्क्रैपयार्ड तक पहुंचता है। वहां वह 2 आदमियों को एक बड़ा सा बक्सा गाड़ी में रखते हुए देखता है। क्वान उनका पीछा करता है और कुछ देर बाद वह लोग एक आलीशान बिल्डिंग में पहुंचते हैं। असल में वह घर मशहूर टीवी एक्टर नो जून यंग का था। उन लोगों के जाने के बाद क्वान यून की मदद से फ्लैट का पासवर्ड पता करता है और अंदर घुस जाता है, लेकिन जैसे ही वह उस बक्से को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर उसी मशहूर एक्टर की लाश पड़ी थी। तभी क्वान को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वह जल्दी से एक कोने में छुप जाता है। तभी कुछ स्पेशल एजेंट्स वहां पहुंचते हैं और नकली सबूत तैयार करने लगते हैं। वह फिंगरप्रिंट और बाल जैसी चीजें वहां रख देते हैं ताकि किसी और को इस केस में फंसाया जा सके। और तभी ये खुलासा होता है कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मिन था। असल में उस मशहूर एक्टर की हत्या शू नाम के एक अमीर बिजनेसमैन
बिजनेसमैन की बेटी ने की थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए शू ने मिन को नकली सबूत तैयार करके किसी बेगुनाह को फंसाने का काम सौंपा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि मिन की बिल्डिंग में एक खुफिया कमरा है जो सिर्फ उसके चेहरे से खुलता है। वहाँ मौजूद हाई इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर की मदद से उसने एक ऐसी लड़की ढूंढ निकाली जिस पर वह इस हत्या का इल्जाम डाल सके। उस लड़की का नाम सो था। उसका इस एक्टर से कोई लेना देना नहीं था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि जल्द ही उसकी जिंदगी बदलने वाली है। इधर क्वान ने एक्टर के घर से उन फिंगरप्रिंट्स की तस्वीर चुरा ली थी जो मिन के एजेंट्स ने वहाँ छोड़े थे। उसने वह तस्वीर यून को दे दी ताकि पता चल सके कि इस बार किसे फंसाया जाने वाला है। कुछ ही समय में यून को पता चल गया कि यह फिंगरप्रिंट्स सो नाम की लड़की के हैं। असल में कुछ दिन पहले मिन के लोग सो के घर पहुंचे थे। उन्होंने उसे बेहोश करके उसके बाल, खून और बाकी सैंपल्स ले लिए थे ताकि उन्हें क्राइम सीन पर छोड़कर उसे हत्यारा साबित किया जा सके। इसके बाद मिन के लोग सो को फोन करके उस एक्टर के घर बुलाते हैं। इधर क्वान और यून पहले ही उसका फोन टैप कर चुके थे और उनकी सारी बातें सुन रहे थे। तभी क्वान को एहसास होता है कि यही वही आवाज है जिसने उसे फोन लौटाने के बहाने उस लड़की के घर बुलाया था। असल में क्वान पर जिस लड़की की हत्या का इल्जाम लगा था उसे एक अमीरजादे ने मारा था और बाद में मिन के लोगों ने वहाँ क्वान के नकली सबूत रखकर उसे फंसा दिया था। इसके बाद क्वान उस लड़की को पकड़ने के लिए पहुंचता है जो बेगुनाह लोगों को कॉल करके क्राइम सीन पर बुलाती थी। लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला होता है वह बाइक पर बैठकर वहाँ से भाग जाती है। क्वान भी उसका पीछा करता है मगर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी अचानक पॉल वहाँ पहुँच जाता है। असल में पॉल भी किसी तरह जेल से बाहर आ चुका था। वह क्वान को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे टॉर्चर करने लगता है। क्वान ने जेल में उस पर हमला किया था और अब पॉल उसका बदला लेने आया था मगर उसी समय मिन पुलिस को क्वान की लोकेशन भेज देता है। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर क्वान किसी तरह पॉल से बचकर भाग निकलता है। तभी यून गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में क्वान यून से पूछता है कि आखिर पॉल उसके पास कैसे पहुँच गया। तभी यून को क्वान की माँ के नेकलेस में एक ट्रैकर मिलता है। तब दोनों को समझ आता है कि मिन अभी भी उन्हें ट्रैक कर रहा था क्योंकि वही नेकलेस मिन ने क्वान को दिया था। आखिरकार क्वान को ना चाहते हुए भी अपनी माँ की आखिरी निशानी भी फेंकनी पड़ती है। इसके बाद यून की टीम कुछ ड्रोन तैयार करती है और उन्हें मिन की बिल्डिंग स्कैन करने के लिए भेजती है। उन्हें यकीन था कि वहाँ कोई हाईटेक सुपर कंप्यूटर मौजूद है जिसमें पूरे देश के लोगों का डाटा भरा हुआ है और उनका शक सही निकलता है। ड्रोन की मदद से उन्हें बिल्डिंग के अंदर बड़े बड़े कंप्यूटर दिखाई देते हैं जो पूरी बिल्डिंग में भरे पड़े थे। इधर मिन की टीम ने एक्टर के घर जो नकली सबूत छोड़े थे, क्वान वहाँ जाकर उन सबूतों को मिटा देता है और उनकी जगह मिन के कुछ सैंपल्स छोड़ देता है। जब मिन को इसका पता चलता है तो वह अपनी टीम को पूरा घर साफ करके किसी दूसरी जगह नया क्राइम सीन तैयार करने का आदेश देता है। इसके बाद हम शू की बेटी को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में मरीज बनकर छिपी हुई थी। वह अपने पिता को फोन करके कहती है कि मिन से कहो जल्दी काम खत्म करे क्योंकि वह अब वहाँ और नहीं रहना चाहती। इसके बाद शू भी मिन पर दबाव डालता है और उसकी टीम एक नई जगह क्राइम सीन तैयार करने लगती है। लेकिन इधर क्वान शू की बेटी को हॉस्पिटल से बेहोश करके उसी क्राइम सीन पर छोड़ देता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उन्हें शू की बेटी मिलती है और वह उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है कि मशहूर एक्टर नोजून यंग की हत्या कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन शू की बेटी ने की है। अब मिन का पूरा प्लान बर्बाद हो चुका था। इसके बाद क्वान मिन को फोन करके कहता है कि अब पूरी दुनिया के सामने उसका सच आने वाला है, लेकिन मिन डरने के बजाय हंसने लगता है। तभी पता चलता है कि वह एक सनकी दिमाग वाला इंसान था। यह जानकर कि कोई उससे टक्कर लेने की हिम्मत रखता है वह खुश हो जाता है। वह कहता है अब तो खेल और भी मजेदार हो गया है। आसान क्राइम सीन बनाते बनाते मैं खुद बोर हो चुका था। उसकी बकवास सुनकर क्वान तुरंत फोन काट देता है जिससे मिन को बहुत गुस्सा आया। लेकिन तभी जब मिन की नजर अपने ऑफिस पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ उसकी सेक्रेटरी मरी हुई पड़ी थी। उसी पल मिन समझ जाता है कि क्वान उसके घर तक पहुँच चुका है। वह तुरंत अपने खुफिया कमरे की तरफ भागता है लेकिन तब तक क्वान भी वहाँ पहुँच चुका था। जिसके बाद क्वान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वह मिन पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद जब वह मिन का सुपर कंप्यूटर ऑन करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें न सिर्फ उसे फंसाने वाले सबूतों की रिकॉर्डिंग थी बल्कि उसकी माँ के वो वीडियो भी थे जिनमें वह अकेले पूरी दुनिया से लड़कर अपने बेटे की बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही थी। तभी मिन हंसते हुए कबूल करता है कि उसने ही क्वान की माँ को मरवाया था क्योंकि वह बार बार धरना देकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी और लोग भी धीरे धीरे उसके समर्थन में आने लगे थे। यह सुनते ही क्वान का खून खौल उठता है और वह मिन की बुरी तरह धुलाई कर देता है। इसके बाद वह मिन के सुपर कंप्यूटर से सारे सबूत यून की थंब ड्राइव में ट्रांसफर करने लगता है। लेकिन तभी पॉल का फोन आता है। पॉल बताता है कि उसने क्वान की पूरी टीम को अगवा कर लिया है और अगर वह तुरंत नहीं पहुंचा तो सबको मार डालेगा। उधर डाटा ट्रांसफर होने में अभी भी 30 मिनट बाकी थे और क्वान के पास इंतजार करने का समय नहीं था, इसलिए वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए तुरंत निकल पड़ता है। इसी बीच मिन फोन करके उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि अगला शिकार यून होगी क्योंकि उसके लोग पहले ही उसका डीएनए और बाकी सैंपल्स इकट्ठा कर चुके हैं ताकि उसे भी किसी बड़े अपराध में फंसाया जा सके। दूसरी तरफ यून के अड्डे पर पॉल ने एक आदमी पर फायर किया लेकिन उसका निशाना चूक गया। तभी अचानक वहाँ की बिजली
गुल हो जाती है और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर क्वान वहाँ पहुँच जाता है। फिर शुरू होती है एक जबरदस्त भिड़ंत जिसमें वह एक एक करके पॉल के आदमियों को ढेर कर देता है। अपने साथियों को बचाने के बाद पूरी टीम तेजी से टीवी स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन मिन पहले ही टीवी चैनलों को हैक करके क्वान और उसके दोस्तों को खतरनाक अपराधी घोषित कर चुका था। अब पुलिस और पॉल के गुंडे दोनों उनके पीछे पड़ चुके थे। टीवी स्टेशन पहुंचते ही यून अकेले कमांड सेंटर में घुस जाती है, जबकि बाकी लोग बाहर दुश्मनों का ध्यान भटकाने लगते हैं। यून का मकसद साफ था, पूरे देश के सामने मिन की असलियत उजागर करना। कुछ ही देर में पुलिस क्वान के साथियों को पकड़ लेती है और क्वान की गाड़ी को भी चारों तरफ से घेर लिया जाता है। आखिरकार क्वान खुद को सरेंडर कर देता है। टीवी पर यह सब देखकर पूरा देश यही समझ रहा था कि आखिरकार अपराधी पकड़ लिया गया है और उधर मिन भी खुशी से मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। अचानक उसका कमांड सेंटर बंद होने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि यून की थंब ड्राइव अभी भी उसके सिस्टम से जुड़ी हुई है और उसके सुपर कंप्यूटर का पूरा डाटा पहले ही यून तक पहुंच चुका है। बस फिर क्या था, यून ने टीवी स्टेशन को हैक करके पूरे देश के सामने मिन की काली करतूतों का पर्दाफाश कर दिया। हर चैनल पर दिखाया जाने लगा कि कैसे मिन नकली सबूत तैयार करके क्राइम सीन बनाता था और बेगुनाह लोगों को अपराधी साबित कर देता था। इसके साथ ही क्वान का केस भी दुनिया के सामने आ गया और लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक मासूम इंसान के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की थी। अब मिन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वह जल्दी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्वान की टीम पहले ही उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील निकाल चुकी थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ क्वान और उसके सभी साथियों को बेगुनाह साबित करके सम्मान के साथ रिहा कर दिया जाता है। आखिरी सीन में हम जेल के अंदर पॉल को देखते हैं, जो गुस्से भरी नजरों से मिन को घूर रहा होता है, क्योंकि उसी की वजह से वह दोबारा जेल पहुंचा था। इसी के साथ हमें समझ आ जाता है कि मिन के लिए जेल का सफर बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। और इसी के साथ यह दमदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।